हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। बहरहाल आज से हम लोग उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एप्टीट्यूड को तैयार करेंगे। अब देखो, एप्टीट्यूड इजी है या फिर टफ है ये तो पेपर के दिन ही पता चलेगा, लेकिन मेरा काम है कि मैं एप्टीट्यूड तैयार करा दूं, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का क्या हो चुका है, जो मैथ्स रीजनिंग है वो बहुत पहले छूट चुकी है। तो यहाँ पे को हम जो भी सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है, उसको इस तरीके से कवर करेंगे कि उन सभी लोगों के समझ में आ जाए जिन लोगों की मैथ्स रीजनिंग छूट चुकी है। देखो, एप्टीट्यूड में है क्या, इसमें दो तीन चीज़ों का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ कि जो पिछले साल लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था अपर पीसीएस का, उसमें किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए थे, इन चीज़ों को कवर करना है। और साथ साथ ही इस साल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो, एप्टीट्यूड जो है यानी कि जो मैथ्स का सेक्शन है, बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होगा, नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो हम लोग भी इसको नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ ही देखते जाएंगे कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से हमने चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो उससे पहले आप लोग एक काम कर लेना, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं वहाँ पे को भेज देता हूँ। या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पे उत्तराखंड पीसीएस करके सर्च करो तो आपको क्या होगा, ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा। देखो, पिछली बार क्या हुआ था, जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2016-17 का जो एग्ज़ाम था पीसीएस का, उसमें नंबर सिस्टम से, देखो नंबर सिस्टम तो बहुत लंबा है, इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले है आप लोगों का, मैं जो आज स्टार्ट करूंगा वो है इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा इकाई का अंक। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इकाई का अंक है क्या और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखो, पिछली बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2016-17 वाले एग्ज़ाम में, ये था 17 की पावर 17, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, लास्ट टाइम जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। अब सबसे पहले तो इसको समझो कि ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है। देखो, 17 की पावर 17, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि 17 को मैं क्या करूँगा, 17 टाइम्स क्या करूँगा, ठीक है, इस तरीके से 17 बार क्या करूँगा, गुणा करूँगा। अब देखो, जब मैं 17 को 17 से गुणा करूँगा, फिर जो मेरे पास आएगा उसको 17 से गुणा करूँगा, फिर जो मेरे पास आएगा उसको 17 से गुणा करूँगा। इस तरीके से जब मैं करता जाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में एक बड़ा सा नंबर आएगा, ठीक है। इस नंबर में इकाई का अंक क्या होगा वो हमने ज्ञात करना है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इकाई का अंक क्या है और उसको किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले देखो, जैसे कोई एक नंबर है, कुछ भी ले लो, 8 2 4 5 6 9। देखो, इसमें ये जो नंबर है ये क्या होगा, इकाई का, ठीक। इसको कैसे पढ़ते थे बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से, ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, जो भी है, मतलब आगे को चलते जाएगा, ठीक। और गिनती उतनी याद रखो जितनी ज़रूरत की है। तो देखो, वंस, टेंस, 100,000, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जो अंक होता है ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो होगा क्या, जब मैं इसको गुणा करूँगा इस तरीके से तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस नंबर में जो इकाई का अंक होगा वो हमने क्या करना है, ज्ञात करना है कि किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाएगा। अब देखो, ऐसा ये 70 × 70 × 70, अब होता क्या है कि जब मैं 17 को 17 से गुणा करूँगा, फिर उसको 17 से गुणा करूँगा, इस तरीके से मैं 17 बार अगर गुणा करूँगा तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इतना तो मैंने मल्टीप्लाई करना है नहीं, ठीक है। 2 घंटे तो मेरे इसी में बीत जाएंगे अगर मैं मल्टीप्लाई करते बैठूंगा। और ये
थोड़ा पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है कि हम इतनी बड़ी संख्याएं निकालें, कंप्यूटर तो हम लोग हैं नहीं, ठीक। तो होता ये है कि आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इकाई का अंक ही पूछा जाता है। अब जैसे मान लो ये है 232 इसकी घात 8000, ठीक है, 441। तो क्या आप 232 को 8441 बार गुणा करोगे? ठीक है, कब तक गुणा करोगे? तो ये पॉसिबिलिटी कम बनती है खासकर आम इंसान के लिए कि वो इतना गुणा करे। तो इसलिए होता क्या है, जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, या फिर ठीक है शून्यों की संख्या कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था 17 की पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा, ये जब ठीक है हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझा कि इकाई का अंक होता क्या है, ठीक। तो ये अंक क्या होता है इकाई का, तो इसको गुणा करके जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक हम लोगों ने निकालना है। अब देखो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैं 3 नियमों पे चर्चा करूँगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग कितने नियमों पे जाएंगे? 3 नियमों पे। देखो 3 नियमों के अलावा अगर कोई नियम होता है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 3 नियमों से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं बात करूँगा 3 नियमों की, यानी कि 3 रूल्स की मैं बात करूँगा। ये होता है फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, ठीक है। अब देखो जो थर्ड रूल है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए होता क्या है कि इसमें शायद मुझको अलग दूसरा वीडियो बनाना पड़े। फिलहाल 2 रूल को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई भी संख्या है वो किससे मिलके बनती है? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई भी संख्या क्या होगी, इनसे मिलके बनेगी। किसी भी संख्या में यही अंक होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा अंक नहीं होगा, ठीक। ये 2 4 8 9 6 किससे मिलके बनी है? इन्हीं अंकों से तो मिलके बनी है। तो हमने करना क्या है, इन सारे अंकों को कवर करने हैं। तो जो पहला नियम है, ध्यान देना, मैं सारे अंकों को कवर करूँगा और पहले नियम के अनुसार किस तरीके से काम करना है वो समझ में आ जाएगा। पहले नियम में हम लोग लेंगे 0 1, ठीक है, 5 और 6 को। तो पहले नियम में क्या आ जाएगा, 0 1 5 6। तो देखो पहले नियम से हमारे ये 4 कवर हो गए, 0 1 5 6। दूसरे नियम में 4 और 9 को कवर किया जाएगा, ठीक है। दूसरे नियम में क्या होगा, 4 और 9 को कवर करेंगे। और जो तीसरा नियम बनेगा इसमें बाकी बची हुई को हम लोग कवर कर लेंगे। कौन कौन से बचे देखो, 2 3 7 और 8, ठीक है। तीसरे नियम में क्या होगा, 2 3 7 8 इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले है 0 1 5 6। किसको कवर करना है हम लोगों ने, 0 1 5 6 को कवर करना है। अब देखो तो ये 0 1 5 6 वाला नियम क्या बोलता है, तो 0 1 5 6 वाले नियम को समझने के लिए सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। नियम को पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप लोगों को क्या होगा समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों की मैथ्स छूट गई है, ठीक है, लंबे समय से 8-9 सालों से, उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो है क्या, जैसे मान लो कोई संख्या है 2 3 5 1, ये कोई संख्या है, इसकी घात है 221 मान लो, ठीक है। इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 221। इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि ये सॉल्व कैसे होगा, देखो कायदे अनुसार तो ये होना चाहिए 2 3 5 1, इसको गुणा किया किससे, 2 3 5 1 से, इसको गुणा किया 2 3 5 1 से, और ये गुणा करते करते कब तक करोगे, 221 बार क्या करोगे, इसको गुणा करोगे। तो क्या होगा, एक बड़ा सा नंबर आएगा। इस नंबर में इकाई के अंक पे, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा वो हमने क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए पहला नियम लगेगा 0 1 5 6 वाला नियम लगेगा। अब इस नियम में करना क्या है, देखो ये होता है आधार, ये जो नंबर है ये क्या है आधार, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये होती है पावर, यानी कि घात इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गई पावर, पावर यानी कि घात, बेस यानी कि आधार इसको बोलते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोगों ने करना क्या है, देखो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आधार को देखना है, यानी कि बेस को देखना है। ये बेस है, देखो बेस के, ये जो बेस है इसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है। तो देखो मैंने घात से कोई लेना देना नहीं है मेरा, घात को मैं देखूंगा ही नहीं, मैं किसको देखूंगा, आधार को देखूंगा। ठीक है, तीनों नियमों के लिए पहला काम तो यही करना है, भले ही हम कोई सा भी नियम लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखना है कि बेस में क्या है। ठीक है, तो ये जो बेस में जो नंबर है इसका इकाई का नंबर कौन सा है, देखो तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है 1, इसके इकाई पे स्थान पे क्या है 1। तो देखो पहला नियम क्या बोलते हैं, अगर इकाई के स्थान पे इनमें से कोई नंबर है, ठीक है 0 1 5 6 में से कोई नंबर है, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो इकाई का स्थान आएगा उसमें भी क्या होगा, सेम नंबर होगा। तो यहाँ पे कोई इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर है 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो इकाई के स्थान पे नंबर होगा वो भी क्या होगा 1 होगा। किस हिसाब से, इस नियम के हिसाब से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखने के बाद डरना नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, मैं ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसकी पावर इतना है तो मैं कोई पागल जो गया हूँ जो इतनी बार उसको मल्टीप्लाई करूँगा, हटाओ इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ नियम याद रखना है। तो नियम क्या बोलता है, आधार को देखो, बेस को देखो, उसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है उसको देखो। ठीक है, इकाई के स्थान पे अगर इनमें से कोई अंक है 0 1 5 6 में से, तो आंसर भी वही होगा। देखो यहाँ पे को अगर क्या होता 1 के बदले 6 होता, तो घात से हमने कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर भी क्या हो जाता, ये इस नियम के हिसाब से 6 हो जाता। अगर इकाई के स्थान पे यहाँ पे को मान लो क्या होता 5 होता, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाता, ये इसका आंसर 5 हो जाता। अब एग्जाम में जो पूछा गया था 17 की पावर 17 पूछा गया था, तो यहाँ पे को देखो आधार में इकाई के स्थान पे क्या है 7 है, तो हमारा नियम कौन सा लगेगा, ये तीसरा नियम लगेगा। और तीसरे नियम तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, जब तीसरे नियम तक पहुँचेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व कैसे करने हैं। तो ठीक देखते ही आप लोग क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, उससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ध्यान देना, इकाई के स्थान पे अगर क्या होगा, देखो यहाँ पे को अगर 0 होता, मान लो इसकी घात ये होती, घात कुछ भी होती, तो आंसर हमारा क्या आता, हमारा आंसर 0 ही होता। तो पहला नियम मुझको लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 81 की पावर, ठीक है 81 की पावर 81 है मान लो, तो देखो आधार में क्या है, आधार में इकाई के स्थान पे क्या है 1, तो इस नियम के हिसाब से 1 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। ठीक है, 85 की पावर 91 होता, तो मैं क्या देखता, आधार को देखता, आधार में इकाई के स्थान पे देखता क्या है 5, तो सीधे मेरे को पता चल जाता कौन सा नियम लगाना है, पहला नियम लगाना है। पहले नियम के अनुसार अगर 5 है तो आंसर भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये होता, मान लो 1030 है, इसकी घात 99 है, तो क्या होता बताओ, ये इकाई के स्थान पे क्या है 0, पहले नियम के आधार पे क्या होगा कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा पहला नियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नियम की तरफ। अब देखो 0 1 5 6 4 अंक यहाँ पे को क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब दूसरे नियम में क्या है 4 और 9।
ठीक है, दूसरे नियम में क्या आएगा 4 और 9। अब देखो 4 और 9 वाला जो नियम है उसको आप लोगों ने ऐसे ही समझना है, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ठीक वैसे ही आप लोगों ने समझना है, 4 और 9। तो देखो जब आधार में इकाई के स्थान पे 4 होगा तो तब कैसे इस काम को करना है, और 9 होगा तो तब कैसे इस काम को करना है। देखो 0, 1, 5, 6 में से अगर कुछ होगा तो नियम आप लोगों को पता चल गया। अब अगर 4 और 9 है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे को ध्यान देना, आपने देखना होगा कि जो घात है वो सम है या फिर घात विषम है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या देखना होगा, घात सम है या फिर विषम है। ये जो घात है वो सम है या विषम है। सम क्या हुआ इवन, विषम क्या हुआ ऑड। सम क्या हुआ इवन और विषम क्या हुआ ऑड। ठीक, अब देखो अगर क्या होता है कि घात विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा, घात विषम है तो 9 का 9 ही रहेगा। बात समझ में आई? विषम के केस में 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन देखो घात अगर सम है तो 4 का हो जाएगा 6 और घात अगर सम है तो 9 का हो जाएगा 1। बस इतना अंतर है। इस डायग्राम को आप लोगों ने क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब प्रश्नों को हल कैसे करना है, देखो जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल 3259, इसकी घात ठीक 1214 है। तो अब हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं आधार को देखूंगा, आधार में इकाई के स्थान को देखूंगा। तो इकाई के स्थान पे क्या है 9 है, तो मुझको पता चल गया कि कौन सा नियम लगाना है, दूसरा नियम लगाना है। तो दूसरे नियम के हिसाब से अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा घात यानी कि पावर को। घात अगर विषम होगी तो 9 ही आंसर होगा, सम होगी तो 1 आंसर हो जाएगा। तो घात देखो क्या है, सम है, ठीक है 1214 सम है यानी कि इवन घात है। तो इवन घात है तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो इकाई के स्थान पे अंक आएगा वो क्या होगा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये घात के बारे में तो पता ही होगा, ये सम है या विषम है करके, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो सम है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो विषम है। बस इतना दिमाग में रखो। देखो जैसे ये है आप लोगों का, कोई भी नंबर ले लो 6, 3, 5, 9, ठीक है 4, इसकी घात 137। तो देखो सबसे पहले मैंने आधार को देखा, आधार में इकाई के स्थान पे क्या है 4, तो मुझको पता चल जाएगा कौन सा नियम लगाना है, दूसरा नियम लगाना है। अब मैं क्या करूँगा, घात देखूंगा। यहाँ पे को घात क्या है विषम है, तो विषम घात के केस में ठीक है, घात अगर विषम होगी तो 4 के स्थान पे 4 ही रहने वाला है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा 4 ही आएगा, ठीक। तो ये था हम लोगों का पहला और दूसरा नियम। अब जो तीसरा नियम है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसके लिए क्या होगा कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में समझते हैं तीसरा नियम क्या है। तो 3 नियमों से हमारे सारे क्या होते हैं, नंबर कवर हो जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कहीं पे को कोई अलग सा रूल लग रहा है तो उसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।